गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के दो वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ पे क्या उसका इम्पैक्ट आया है, असर आया है, और किस तरह से रेडिकल, लिबरल्स और कंजर्वेटिव ग्रुप बने हुए हैं, और ये तीनों ग्रुप किस तरह से एक नए सोसाइटी के फॉर्मेशन की कोशिश कर रहे हैं रशिया में। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से किस नई सोसाइटी का निर्माण हो रहा है रशियन सोसाइटी में, और नए नए सिटीज़ बन रहे हैं और नए सोशल चेंजेस आ रहे हैं। अब हम देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो रशियन रेवोल्यूशन में सबसे पहले द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशियन एम्पायर, जिसका कि रूलर जो है वो ज़ार निकोलस सेकंड है, और रशियन एम्पायर एक वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर है दुनिया का। और आज के समय में करीब करीब 10 से 12 छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो 1914 में रशियन एम्पायर के पार्ट थे, जिसमें से यूक्रेन एक है जिसका नाम हम आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं और जान गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे देश, फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये सब भी रशियन एम्पायर के पार्ट थे। रशियन सोसाइटी जो थी वो बेसिकली कुछ अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों के में डिवाइडेड थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, जिनका ज़्यादा इम्पैक्ट था, वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। फिर ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग इस रशियन एम्पायर के पार्ट थे, इसमें रहने वाले थे। रशिया की जो इकॉनमी थी 1914 के समय में, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड थी। हम जानते हैं कि और जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे 35 से 45% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर करती थी, लेकिन रशिया में करीब करीब 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही थी, यानी दे वॉज पीजेंट, वो किसान थे। और उस समय रशिया में इंडस्ट्रीज़ जो थी वो काफ़ी कम संख्या में थी, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ थे, और जिसमें ज़्यादातर क्राफ्ट्स वर्क हुआ करते थे, यानी मशीनों का यूज़ कम होता था और हाथ से बनी हुई चीज़ों का निर्माण ज़्यादा होता था। 1819 में रशिया में रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन हुआ। रेलवे नेटवर्क यानी रेलवे लाइन के बहुत ज़्यादा बिछ जाने से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, फास्ट हो गया, और बिग क्वांटिटीज़ में होने लगा। रशिया में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके ओनर्स जो थे वो प्राइवेट ओनर्स थे, यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन उसका ओनर था, और इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने या रशियन जो एम्पायर थे उसने कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा था। जो वर्कर क्लास था वो भी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड के बेसिस पे डिवाइडेड था। ऐसे सारे वर्कर जो मेटल फैक्ट्रीज़ में या मेटल से बने चीज़ों बनाने वाले फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, वो अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड समझते थे और ख़ुद को वर्कर जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसमें अपने आप को एक एरिस्टोक्रेट मानते थे, यानी दे आर सुपीरियर देन अदर वर्कर्स। तो वर्कर का ग्रुप एक सोशल ग्रुप था। जो दूसरा बड़ा सोशल ग्रुप है रशियन सोसाइटी में, वो था पीजेंट्स का, किसानों का। ज़्यादातर किसान उन ज़मीनों पे कल्टीवेशन का काम, फार्मिंग का काम कर रहे थे जिसके ओनर
या तो नोवेल्टी पर्सन थे या चर्चेस थे, ऑर्थोडॉक्स चर्च या नोवेल्टी पर्सन उसके ओनर थे। उन्हीं फार्मिंग लैंड्स पे ये अपनी फार्मिंग करते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उसमें और रशियन पीजेंट्स में एक बड़ा अंतर ये था कि जो रशिया का किसान था, पीजेंट था, ये बहुत ज़्यादा यूनाइटेड था अगेंस्ट द नोबेल्टी पर्सन्स के खिलाफ। इन्होंने अपने ग्रुप बना रखे थे जिसे कम्यून या मीर बोलते थे, और ये कभी कभी टैक्सेस पे नहीं करते थे या टैक्स पे करने का विरोध करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम जिस ज़मीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमारे पास ही उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। जबकि हम अदर कंट्रीज़, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ देखेंगे तो किसान टैक्स भी पे करता था और वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी था। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्यूडल सिस्टम, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कि जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ लिए, नोवेल्टी पर्सन के घरों में और उनके वर्क फील्ड्स में काम करते थे। जबकि रशिया का किसान पीजेंट ठीक इससे उल्टा था। तो ये कुछ सोशल स्ट्रक्चर था रशियन एम्पायर के समय 1914 में। एक जो खास बात थी वो ये भी थी कि 1914 में से पहले तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को फॉर्म करना, वो इलीगल था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि 1898 में फॉर्म हुई थी, और जो कि वर्कर्स के बीच में, फैक्ट्री वर्कर्स या छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं के ग्रुप थे, उनके बीच में काम करती थी, अपने कुछ न्यूज़पेपर प्रिंट करती थी और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड आउट करने की कोशिश कर रही थी। रशिया में जो रेवोल्यूशन होने वाला है, इसके पीछे का जो मेन फोर्स है, वो हमें पीजेंट्स या फार्मर्स के थ्रू आएगा, या उनका जो योगदान है, उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा है।